हेलो, दिस इज प्रकाश श्रीवास्तव एंड वेलकम ऑन टेक्स्ट बुक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एसआई और सीआई होगा, मतलब इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट आपको पता है कि जो ब्याज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है हमारा सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे जो यहाँ पर सिंबल्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स यूज होते हैं। ए फॉर अमाउंट, P for principal, R for rate of interest, it is always in percentage, T oblique N for time, SI for simple interest, CI for कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो यूज होते हैं। ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर फॉर रेट मतलब दर, टी ऑब्लिक एन फॉर टाइम मतलब समय, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। एक डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। डिफरेंस ये होता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी धन पर आपको एक वर्ष में 10 रुपए मिलते हैं ब्याज के रूप में, तो वो हर वर्ष 10 रुपए ही मिलते रहेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर किसी वर्ष आपको एक वर्ष में 10 रुपए मिलते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा तो जो आपका अमाउंट है उस पर 10 रुपए तो मिलना है, वो तो मिलेगा, साथ में 10 रुपए पर भी इंटरेस्ट लग कर आता है, मतलब उसे ही हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलोज का प्रयोग होता है बेसिकली। जैसे कि अगर हमें कभी एसआई निकालना होता है तो हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। एंड अगर कभी हमें सीआई निकालना होता है तो हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर हमें कभी A निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है P प्लस I। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पर आपके चैप्टर में प्रयोग होने वाले हैं, लेकिन हम विदाउट फॉर्मूले के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ना हमें पीआरटी का प्रयोग करना है, ना हमें ए बराबर पी का प्रयोग करना है, और ना ही ए बराबर पी प्लस आई का हमें प्रयोग करना है। विदाउट फॉर्मूले के इसी चैप्टर को, इंटरेस्ट को मतलब एसआई और सीआई को, दोनों पार्टों को एक बार में ही पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे चलिए जरा देखते हैं। एक मैथमेटिशियन थे पास्कल, उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था और उस ट्रायंगल का नाम पास्कल ट्रायंगल है। मतलब कि जो भी हम ट्रायंगल आपको दिखा रहे हैं ये एक पास्कल ट्रायंगल है जिसे पास्कल नाम के एक गणितज्ञ ने बनाया था। इन्होंने यहां पर कुछ संरचनाएं दिखाई थी। अगर आपको और बड़ा करना है तो आप इसे कर सकते हैं। उन्होंने क्या था, इन सबको ऐड कर करके लिखा था। जैसे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, तो उन्होंने यहाँ पर 2 लिखा था। फिर उन्होंने क्या किया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 1 3। फिर नेक्स्ट टाइम 3 1 4 3 1 4 3 3 6, राइट है। देखिए जरा, इन्होंने ये एक ट्रायंगल बनाया था जिसका प्रयोग होता है कहां पर, कभी अगर हम फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी टाइप से अगर हम a प्लस बी का क्यूब पढ़ना है हमें, तो इसका हम पढ़ते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a और प्लस में बी क्यूब। यहाँ पर इनके जो कोफिशियंट हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के पास जो कोफिशियंट है वो कौन है, 1 है, तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। सेम इस तरह जो ए और बी है, ए और बी का कोफिशियंट जो है वो कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर बी स्क्वायर है, इसका कोफिशियंट क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्हीं की कोफिशियंट यहाँ पर लिखे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी ट्रायंगल में थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं इस ट्रायंगल को, और यहां से हमने एक और नए ट्रायंगल का निर्माण कर दिया। ठीक है,
ये हमने एक नए ट्रायंगल का निर्माण किया है यहाँ पर। अब अगर देखें तो इन वाले वन को हम हटा सकते हैं, ये वाले वन को हम हटा देंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर जो ये है, जो आपके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 2, 3 एंड 4, ये जो है ये आपका एसआई शो करेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट शो करेगा। और जो आपका सेकंड ट्रायंगल आपने बना रखा है, इस ट्रायंगल में जो भी कोफिशिएंट हैं वो क्या करेगा, वो सीआई और एस, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को शो करेगा। और इसी का प्रयोग करते हुए हम सभी चीजों को सीखने वाले हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो 2, 3 एंड 4 है, ये क्या है, ये एसआई तो है और साथ में नंबर ऑफ कैलकुलेशन भी है, मतलब आपको कितनी कैलकुलेशन करनी है उनके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूलेज लगाने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 कैलकुलेशन का करना है, 2 कैलकुलेशन अगर हमें करने हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2, 1, राइट है। अगर हमें 3 कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 3, 3, 1। और अगर हमें 4 कैलकुलेशन करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 4, 6, 4, 1। ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बहुत ही बेसिक सा मेथड आप समझ लीजिए कि अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो क्या होता है, 1, 2, 1। अगर 11 का हम क्यूब कर दें तो क्या होता है, 1, 3, 3, 1। अगर हम 11 की पावर 4 कर दें तो ये होता है 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या आपको, जो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, उसको हमें क्या करना है, हटा देना है। हमने हटा दिया। अब ये जो आपने नीचे लिख रखा है और जो आपने यहाँ पर लिख रखा है, ये दोनों बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1। और यही हमारे फॉर्मूलेज थे। ठीक है, तो अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस मेथड से भी इन चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे हमें ये यूज करने हैं। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन का देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम लगा सकते हैं इसी मेथड का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो आपका एसआई है, ये जो है वो एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस है, राइट है। चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द 4-year सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ 10,000 रुपीज। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द 4-year सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब कि आपको अमाउंट, सॉरी, आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 10,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 20%, एंड आपको टी दे रखा है कितना, 4 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कितनी होने वाली हैं। तो यहाँ पर जितने भी ईयर्स होंगे और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका एनुअली है। ठीक है, मतलब वार्षिक है। तो आपको करना क्या, आपको देखना है कि आपको 4 साल में कितनी वार्षिक बार आपको पैसा देना होगा। तो 1 वर्ष में 1 बार देना होगा, तो 4 वर्ष में कितनी बार देना होगा, आपको 4 बार देना होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ कैलकुलेशन की हम बात करें तो कितनी कैलकुलेशन होनी है, 1, 2, 3 एंड 4 कैलकुलेशन होनी है। और 4 कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपके पास है 4, 6, 4, 1। लेकिन कैसे प्रयोग करेंगे ये समझिए जरा। सबसे पहले करना क्या होगा मुझे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है और 20% 1/5 होता है। ठीक है, अब कितनी बार इसे यूज करना है, 4 टाइम्स इसे यूज करना है। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 यहाँ पर दे रखा था, इसका हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई 1/5 से, तो ये आएगा कितना, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2,000। अब फिर क्या करेंगे, जो आप रेट ऑफ जो आपका ये अमाउंट निकल के आया है इसका नेक्स्ट टाइम 1/5 करेंगे। कितनी बार करना होगा, 4 टाइम्स की नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितनी है, 4 है। तो अगर इसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। नेक्स्ट टाइम 400 का 1/5 करेंगे, देन कितना आएगा 80, एंड नेक्स्ट टाइम 80 का 1/5 करेंगे, ये कितना आएगा 16, राइट है। तो ये हुए हमारे कैलकुलेशंस। यहाँ पर मैंने 4 कैलकुलेशंस की हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन थी वो 4 ईयर थी, एनुअली था, तो 4 कैलकुलेशन थी और 4 कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे 4, 6, 4, 1, राइट है। अब करना क्या है, अब अगर यहाँ पर हमें उसने, अब यहाँ से वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने क्वेश्चन वो पूछ सकता है सारे क्वेश्चनों का आंसर उसके हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे पूछा कि इसका एसआई बताओ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है,
तो आपको फॉर्मूला यूज करना है क्या, 4641। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज लगा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4641, राइट है, 4641 फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब मैंने आपको से कहा था कि जो नंबर ऑफ जितनी कैलकुलेशंस होंगी वो क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर देखें यहाँ पर तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितनी थी, 4 थी, राइट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने 4 का लगाया था, तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म निकल के आया 4 वाला, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर हम 2000 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8000 रुपीज। अगर यहाँ पर हम CI और SI के डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देन वो कितना होगा, वो आपका रेस्ट पार्ट होता है, मतलब ये वाला, राइट है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2400, ये कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 2400 प्लस 320 एंड प्लस 16। अगर इसे हम ऐड कर दें 6372, मतलब 2736, ये क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हो गया। यहां से और भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। अगर कभी वो हमसे पूछ दे यहाँ पर क्या SCI, और यहाँ पर उसने मुझसे क्या पूछा है CI, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर हम इन सभी टर्म्स को ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल SI प्लस CI माइनस SI, यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं इन सभी को मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो प्लस का SI माइनस का SI कट जाएगा और क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इस में से इसको हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। और अगर हमें CI चाहिए यहाँ पर, तो CI के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8000 में 2736 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 10736 रुपीज, ठीक है। ये हमारा CI हो गया। अब अगर यहाँ पर वो हमसे SI का अमाउंट पूछता है तो वो भी हम उसे बता सकते हैं। 8000 हमारा SI था और प्रिंसिपल कितना था 10,000 और 8000 अगर टोटल कर दिया जाए तो SI मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है A का P प्लस I, राइट है। तो P है 10,000, I कितना है 8000, दोनों को ऐड कर देंगे तो 18,000 हमारा आंसर SI का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसने हमसे CI पूछ रखा होता तो CI का भी आंसर हम उसे बता सकते थे। प्रिंसिपल कितना है 10,000 और CI था कितना 10,736, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,736। ये हमारा SI का अमाउंट हो जाएगा। यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो आपसे SI पूछेगा, या तो SI और CI के बीच का डिफरेंस पूछेगा, या तो CI पूछेगा, या तो CI का अमाउंट पूछेगा। ये CI अमाउंट है और ये SI का अमाउंट है। अगर SI अमाउंट पूछता है और या फिर CI अमाउंट पूछता है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा होगा। इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है डिवाइड ₹4,000 into two parts in which the rate of the first part is 3% per annum and the rate of the second part is 5% per annum. If the simple interest for 1 year is rupees 144, find the amount lent in both the parts. Okay, चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक अमाउंट है, बेसिकली ये समझते हैं। हमारे पास एक अमाउंट है और इस अमाउंट को हमें क्या करना है, इसमें से इसे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है, एंड जो सेकंड पार्ट है उसका कितना है 5% है। SI आपको दे रखा है 144 रुपीज, राइट है। 1 ईयर का SI जो है वो आपको दे रखा है 144। सबसे पहले हमें क्या करना क्या है कि फर्स्ट पार्ट का अगर हम SI निकाल लें, सेकंड पार्ट का अगर हम SI निकाल लें, और ये हमें SI दे रखा है तो हम एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट था वो 4,000 था। 4,000 का अगर हम 3% निकालें, यहाँ पर 4,000 का ही 5% निकालना होगा। अगर इसे हम कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, एंड मिडिल वैल्यू इज 144। देन यहाँ पर हम क्या एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं।
तो अगर एलिगेशन मेथड का यूज कर देंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, 144 120 में कितने का होता है, 24 का होता है, 200 144 में कितने का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा, राइट है। अगर इसे हम डिवाइड कर दें 4 से तो ये 6 टाइम कटेगा, ये कटेगा 14 टाइम्स, 2 से और हो सकता है तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 7:6 के डिवाइडेशन में ये हमारा अमाउंट रहा होगा। टोटल अमाउंट कितना है, 4000 है, 4000 का रेशियो में कितना हो जाएगा, 7 और 3 मिलके 10 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 4000, देन 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2800। एंड अगर आपको 3 वाला चाहिए तो आप 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1200। एक मेथड इसका ये होता है। एक मेथड और हम बताते हैं आपको जो इससे भी इजी होने वाला है, आपका बहुत ही आसान तरीके से वो आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं। आपको एसआई दे रखा है 1 ईयर का 144, और इन दोनों में से किसी एक का एसआई आपको यूज करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक 144 यूज कर लिया, और अगर हम दूसरे एसआई की बात करें तो इसमें से मैंने ले लिया है 120। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 24, राइट है। और अगर हम ईयर्स का डिफरेंस देखें तो ये जो है, सॉरी, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का है वो डिफरेंस, वो कितना है, वो है 2। यहाँ पर 3% है, यहाँ पर 5% है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2% हुआ। तो ये 24 2/2 हो गया, राइट है। और हमें क्या करना है, अमाउंट चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, हमें 100 से करना होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है। तो अगर 2 से हम इसे डिवाइड कर दें तो 1200 हो जाएगा, राइट है। तो फर्स्ट अमाउंट हमें मिल गया कितना, 1200। अगर हमें सेकंड अमाउंट चाहिए हो तो हम 4000 टोटल अमाउंट में से फर्स्ट वाला अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड वाला अमाउंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट हमारा था 4000, तो 4000 में हमें 1200 माइनस करना है, जो सेकंड अमाउंट हो जाएगा वो 2800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, जिसके मैंने आपको 2 मेथड बताए। पहला मेथड था जो आपका वो एलिगेशन मेथड था। एलिगेशन मेथड में क्या हुआ कि आपने दोनों के अलग अलग एसआई निकाल लिए, एक एसआई आपको ऑलरेडी दे रखा था, फिर उठा के तीनों को एलिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया कि एक जो एसआई दे रखा है उसका यूज किया, और इन दोनों में से किसी एक एसआई का यूज करना था, चाहे 3% निकाल करके उसका एसआई यूज करना था, 5% निकाल करके या फिर उसका हमें एसआई यूज करना था। मैंने 3% यूज किया, 144 120 में डिफरेंस कितना हुआ, 24 का। ये अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 3% या 5% है, तो जो डिफरेंस हुआ 2% का हुआ, तो 24 जो है वैल्यू हो गई 2 की। और अगर हमें 100% चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% की होती है, तो 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई 100 से इसे मल्टीप्लाई करा दिया। जब 2 से हमने इसे डिवाइड किया तो 12 प्राइम चाहिए, 12 का 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा फर्स्ट अमाउंट हुआ वो 1200 हो गया। एंड अगर सेकंड अमाउंट हमें चाहिए तो टोटल अमाउंट में से हमें फर्स्ट वाला अमाउंट माइनस करना होगा। 4000 टोटल अमाउंट था, 4000 में मुझे 1200 माइनस कर दिया मैंने, तो जो हमारा सेकंड वाला अमाउंट था वो 2800 आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर आए थे वो आंसर, और यहाँ पर जो आंसर आए हैं दोनों सेम है, और दोनों ही प्रोसेस आपके सही हैं। ये आपका टाइम सेविंग मेथड है, और ये आपका थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा। रख करते हैं और बात करते हैं एक और थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज अ कार, द डाउन पेमेंट टेक्स 16,224 रुपीज एंड पेज इट एट द रेट ऑफ 4% इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। किस्त का क्वेश्चन है, फाइंड द कैश प्राइस। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। A person buys a car, the cash down payment takes 16,224 rupees and pays it at the rate of 4% in 2 equal installments. Find the cash price. Okay, देखते हैं। जो हमारा कैश डाउन पेमेंट है वो दे रखा है 16,224, राइट है। अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो कैश प्राइस क्या होगा हमारा 16,224 प्लस लोन, राइट है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लोन। अगर हमें लोन पता चल जाएगा तो हमें कैश प्राइस की पता हो जाएगी। अगर हम लोन की बात करें तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पी प्रिंसिपल को मैंने माना टोटल 100%, एंड 100% इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। 4% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसे हम रख सकते हैं 1/25, मतलब 25 रुपए पर जो हमारा लोन है वो कितने रुपए का है,
1 रुपए का हुआ है। तो अगर हम टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/25, 25 + 1 26 हुआ और अपॉन में 25 हुआ। मतलब हमें जो टोटल प्राइस पे करना है वो 26/25 है। और इंस्टॉलमेंट हमें कितने करनी है, इसकी इंस्टॉलमेंट हमें करनी है 2, राइट है। यही क्वेश्चन हमारा था। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसे हम कर सकते हैं क्या, इसे हम कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी होंगी, 2 इंस्टॉलमेंट होंगी। तो इसे हम कर सकते हैं क्या, 25/26 स्क्वायर प्लस, क्योंकि अमाउंट प्लस प्राइस, राइट है। तो आगे क्या कर सकते हैं, 25/26, ये हमारा टोटल अमाउंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, राइट है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 25/26 को कॉमन कर सकते हैं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 25/26 + 1, ये हो जाएगा 25/26 मल्टीप्लाई, यहां पर अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 51/26। ये मेरे अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट निकल के आ गई है। अब वो आपको बता रहा है प्राइस, उसने बता रखा है आपको कितना है 16, कैश प्राइस कैश आपको दे रखा है 16,224। एंड अगर इसके साथ हम इसे रिलेट करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 26 मल्टीप्लाई 26। अगर इसे हम डिवाइड करें 26 से इस वाली वैल्यू को, तो ये 24 टाइम्स होगा, 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 51। और अगर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कैश प्राइस पता चल जाएगी, सॉरी टोटल लोन पता चल जाएगा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, 3600 हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या था, लोन चाहिए था, यहाँ पर लोन निकल के आ गया है, लोन कितना आया है 13,600। तो अगर हम कैश प्राइस हमें चाहिए तो इस वाली वैल्यू में लोन को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब कि 16,224 प्लस लोन कितना है 13,600, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें कैश प्राइस कीमत उसकी मिल जाएगी। तो अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 40,824। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज के पार्ट में 3 क्वेश्चन समझे और तीनों क्वेश्चन को बेसिक से समझा। पहले मैंने आपको बताया कैसे उसे लगाया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा था ये किस्त का था, और ये ऐसे क्वेश्चन हमारे सीजीएल मेंस वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।